साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर राजकीय अस्पताल स्थित मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों, ये प्रजापत समाज के लोगों ने मोर्चरी के बाहर धरना दिया है। अब मामला क्या है साथियों, आपको बता देता हूं। चुत्राराम पुत्र नरनाराम जाति प्रजापत निवासी भाद्रेश का किसी गाँव के व्यक्ति से पैसों का विवाद चल रहा था और चुत्राराम को घर बुलाया, घर बुलाकर चाकू से वार किया। चाकू से वार के बाद 19 अप्रैल को वार किया था चाकू से चुत्राराम पर। 25 मई 2026 को 1 महीना 10 दिन बाद चुत्राराम की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने कमजोर धाराओं में मामला दर्ज किया था। तो साथियों, अब इनकी मांग है, जिन पुलिस ने कमजोर धाराओं में मामला दर्ज किया है उन पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलो, अपन समाज के वरिष्ठ लोग अपने साथ है, अपने साथ जुड़े हैं, उन्होंने क्या बताया है अपन उनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। 4 बजे से मोर्चरी के बाहर धरना दिया है, क्या मामला है, क्या मांगे हैं आपकी? सर, कुछ दिनों पहले मात्र 3-4-5 हज़ार रुपये के लिए किसी परिवार के घर बुला करके और उसकी चक्कू मार करके हत्या कर दी गई थी और गंभीर अवस्था में यहाँ से रेफर कर दिया गया था और कल उनकी मौत हो गई। लेकिन प्रशासन का जो रवैया था FIR दर्ज करने का, वो ऐसा लग रहा है जैसे एक थप्पड़ मारी हो। मतलब प्रशासन चाकू गायब भी कर दिया पूरा। बस हमारी यही तकलीफ है कि प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि सर, ये चाकू कितने लोगों के गायब किए आज तक। ये कहाँ का मामला है, कौन है मृतक? भाद्रेश का मामला है और हमारे समाज का ये चतुराराम नाम है, पिताजी का नाम नारायण जी है और ये भाद्रेश के रहने वाले हैं। और इनकी हालत आज ये हालत है कि मतलब परिवार की कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला। इतनी तेज धूप में भी अभी तक कोई अधिकारी हमारे पास भी नहीं है। पुलिस क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है? अगर पुलिस का तो सीधा रवैया ना, जो FIR देखो पहले वाली, उसमें ऐसा लग रहा है 323 और 100 जो पुरानी धारा 143 वो धारा लगा रखी है। मतलब थप्पड़ मारने की, हल्की पूरी झपड़ की। चक्कू तो गायब भी कर दिया प्रशासन ने, इससे ज़्यादा क्या होगी बात? तो अब आपकी क्या मांग है? भाई, उन पुलिस वालों पर कानूनी कार्रवाई खिलाफ हो। सबसे पहली मुख्य मांग तो हमारी यही है, उसके बाद दूसरी कार्रवाई आगे बात करेंगे। सबसे पहले कार्रवाई मेन यही है। वार्तालाप के लिए अभी तक कोई नहीं है सर। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? नारायण प्रजाति, नागौर। ठीक है, धन्यवाद। खेरा जी, कल से धरने पे बैठे हो, क्या मामला है बता दो थोड़ा। नाम है आपका, धरने पे बैठे हो, क्या मांग है और कहाँ का मामला है? राताराम प्रजापत मावर प्रजापत समाज मुख्य संरक्षक जिला बाड़मेर। हमारी मांग ये है कि 19 अप्रैल को कुछ 2-4 हज़ार रुपये के लिए, 5 हज़ार के लिए इनके कोई लेन देन चलता था गरुओं के और इनके प्रजापतों के। तो उसको घर बुला के भी आ जाते, तेरे को घर पे पैसे दे देंगे। घर बुला के उन्होंने बेरहमी से चाकू मारा। चाकू मारने के बाद में उसको यहाँ उठा के लेके आए, घर वाले पहुँचे, उठा के लेके आए इमरजेंसी में। इमरजेंसी हालत गंभीर देखते हुए इसको यहाँ से रेफ़र कर दिया जोधपुर, और जोधपुर इलाज के दौरान 1 महीना 10 दिन में उसकी डेथ हो गई कल। और हम लोगों की मांग यही है कि पहले तो आपने जो मुकदमा दर्ज किया, चाकू का मुकदमा था, 307 में दर्ज होना चाहिए था, आपने किया नहीं। और मामूली धाराएं लगा के आपने अतिश्री कर ली और थाने में उसकी जबान लेके आपको उसने फ्री कर दिया। कल हमने CI साहब से पूछा, CI साहब यहाँ थे, डिप्टी साहब थे, तो उन्होंने कहा भाई हमने उसके बयाना में आपके उसको 107 ले लिए। तो बयाना में आपने 107 कर दिए, तो फिर आपने थाने से आपने जबान कैसे ले ली? अगर 107 होती तो कोर्ट से होता, जो कुछ होगा जबान होती है, खारिज होगा, जो कुछ भी होता कोर्ट से। तो आपने बिल्कुल ये लापरवाही की। डिप्टी साहब भी कह रहे थे कि बात तो सही है, गलत है, लेकिन अब तो क्या करो, अब तो 302 में करना ही करना है। इसमें क्या बात, उसकी डेथ हो गई, खत्म हो गया, चाकू मारा। तो अब नई धारा के हिसाब से 103 जो भी है आपके, उसमें 200 पुरानी 302 में मुकदमा दर्ज हो गया है। अब हमारी मेन मुद्दे है कि उसको गिरफ्तार, वो कह रहे हमने कर लिया, मुकदमा दर्ज हो गया, कुछ अधिकारियों को जांच चेंज कराने की बात ही हो गई है। मेन मुद्दा है कि जिस पुलिस कर्मचारियों ने इसमें लापरवाही की है, जानबूझ के लापरवाही करना, जानबूझ के मुलजिम का पक्ष करना और मुकदमे को सही तरीके चाकू मारे हुए मुकदमे को 323 वगैरह कम धारा में बताना, ये इससे साफ लापरवाही नजर आ रही है। इसलिए हमें जिस पुलिस अधिकारी ने, चाहे CI हो तो क्या, चाहे उसके कर्मचारी हो तो क्या, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वो निलंबित होने चाहिए। निलंबित होने के बाद में ये धरना उठेगा, डेड बॉडी की पोस्टमार्टम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।
क्या नाम है? रावताराम प्रजापत, मावर प्रजापत समाज, मुख्य संरक्षक, जिला बाड़मेर। ठीक, धन्यवाद। कल से धरना है, क्या मांगे है, क्या मामला और कहाँ का ये मामला है? बादेश का मामला है और चुत्राराम एक अच्छा कारीगर था और काम कर रहा था, लाइजन सबसे अच्छे और घर में कमाऊ पूत एकमात्र। इसकी चक्कू मारने से, इसको चक्कू मार करके हॉस्पिटल में घायल होने पर भर्ती किया गया था, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस ने इसको बहुत हल्के में लिया, किसी प्रेशर में आए, अनैतिक तरीके से इस मामले को दबाया गया। इस कारण ये गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। अगर इस प्रकार से पुलिस कार्रवाई होती है या प्रशासनिक स्तर पर गरीब वर्ग को उपेक्षित किया जाता है तो ये बड़े दुख की बात है। इस प्रकार के मैटर बार बार होते रहते हैं। सक्षम जातियां जो राजनीति में है उनके सामने तो फटाफट कार्रवाई हो जाती है, लेकिन गरीब जातियां जो भी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में बहुत तकलीफें आती है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज चक्कू जो मारा वो चक्कू की बात ही नहीं है, उनकी रिपोर्ट ही नहीं बनी, ये कह रहे हैं हमारे IR ही नहीं आई, तो ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती तो है नहीं। पुलिस अपनी गलती को सुधारे और पुलिस के जो अधिकारी है जिन्होंने ये गलती की है, जिस स्तर पर गलती हुई है उसके खिलाफ SP साहब और उच्च अधिकारी जो भी है कार्रवाई करें। और समाज ने जो अभी बात रखी, रावताराम जी ने, नारायण जी ने, हम इस बात में सब साथ हैं और संघर्ष करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। देवलाल जी।